स्टूडेंट साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि टारगेट टीचिंग सेंटर मेरा यूट्यूब चैनल है और कल जैसे एग्जाम है संस्कृत का, तो मैं उसी अनुसार से आप लोगों के बीच VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो बोलेंगे आप लोग अगर सही सही तरीके से लिखते हैं तो निश्चित तौर पे ही कल अच्छे अंक से आप लोग अच्छा से परीक्षा दे पाएंगे। तो आप लोगों के बीच हम क्वेश्चन सिर्फ बोलते हैं, रिपीट करेंगे और आप जो है नोट कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है। कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। तो कुमोदी महोत्सव जो है पाटलिपुत्र में शरद काल में मनाया जाता है। कुमोदी महोत्सव पाटलिपुत्र में शरद काल में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। अब है कि किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं, यानी किसके गीत यानी किस देश का गीत जो है देवता लोग भी गाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत, यानी भारत का जो है गीत देवता लोग भी गाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कर्मवीर कौन है। कर्मवीर कौन है, यानी कर्मवीर जो है कर्मवीर किसका नाम है। तो राम प्रवेश राम का, राम प्रवेश राम का। आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। और शांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। और शांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा संसार। इसका आंसर हो जाएगा संसार। सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है। देवलोक में। सत्य का खजाना देवलोक में। अगला क्वेश्चन है कि पुराण के रचनाकार कौन है। पुराण के रचनाकार को कौन है, यानी महर्षि वेदव्यास। पुराण के जो रचनाकार हैं, पुराण जो है 18 है। पुराण जो है 18 है, उसकी संख्या 18 है और इसके रचयिता जो हैं महर्षि वेदव्यास हैं। रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। तो जिसको हम लोग जानते हैं उपटन मृत्यजा, यानी हम लोग क्रीम पाउडर की जहां तक बात करते हैं वही रूप जो होता है मृत्यजा, यानी उपटन लगाने से जो है रूप की रक्षा होती है। अब है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा अभ्यास से होता है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना विद्या की रक्षा होगा। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। कालिदास। भिक्षुक किस भेष में आया था। भिक्षुक किस भेष में आया था, यानी भिक्षुक जो है ब्राह्मण के रूप में, इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप लेकर भिक्षुक का रूप लेकर कर्ण के पास भिक्षा मांगने आया था। कवच और कुंडल किसे दिया, यानी कर्ण जो है कवच और कुंडल किसको दिया। तो इंद्र जो थे इंद्र को दिया था और इंद्र जो है भिक्षुक के रूप में आया था। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो ये जो है शास्त्र है। शास्त्र जो है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराता है। उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराता है। यह है शिक्षा। शिक्षा जो है हम लोगों को उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। निरुक्त के रचयिता कौन है। निरुक्त के लेखक यानी रचयिता कौन है। इनका हो जाएगा यास्क। इनका आंसर जो होगा वह यास्क हो जाएगा। भारत की गौरव पूर्ण भाषा कौन है। अब जब बोला जाए कि भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है तो वह हो जाएगा संस्कृत। वह हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं। कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा किससे होती है। तो ये होता है आचरण, यानी आचरण, अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हमारी कुल की रक्षा होती है। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या है। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा भीखन टोला। इसका आंसर हो जाएगा भीखन टोला। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। 1875 ईस्वी में। इस आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद, यानी ये जो है आर्य समाज का स्थापना हुआ था। आप लोगों को लंबोदर कह रहा है कि लंबोदर का संधि विच्छेद कीजिए। तो लंब प्लस उदर,
लंब प्लस उदर, ये जो है उसके बाद मनोहर का संधि विच्छेद, मनः जोर हरा, अ प्लस अ यानी आ होता है, अ प्लस आ हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका गति में कौन प्रत्यय है, गति में कौन प्रत्यय है तो कठिन प्रत्यय हो जाएगा। मानव दानव पांडव में कौन प्रत्यय हो जाएगा तो ये अन्य प्रत्यय होगा, इसको याद रखिएगा। मानव दानव, मानव दानव पांडव ये सब में जो प्रत्यय लगता है वह अन्य प्रत्यय हो जाएगा। जैसे ऐतिहासिक पौराणिक जो है इस सभी में जो है ठक प्रत्यय हो जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पौराणिक ऐतिहासिक ऐसे जो शब्द आते हैं इसमें जो अगर बोलेगा कि कौन प्रत्यय है तो ठक प्रत्यय हो जाएगा। अब जनता में तल प्रत्यय हो जाएगा, लघिमा में इमनिच प्रत्यय हो जाएगा, गति में कठिन प्रत्यय हो जाएगा। और उसके बाद आपादन कारक में कौन विभक्ति लगती है, आपादन कारक में कौन विभक्ति लगती है तो इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट साथी कि आपादन कारक में कौन सी विभक्ति लगती है तो इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब है अव्यय भाव समास का एक उदाहरण दे, अव्यय भाव समास का एक उदाहरण दे। इसमें उपगंगम, उपनगरम, यथाशक्ति ये सभी जो है इनके एग्जाम्पल हैं। जितने भी क्वेश्चन में टिक किया गया है आप लोग कृपया इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख लें और कल जो है एग्जाम में निश्चित तौर पे ये सभी क्वेश्चन आएंगे। टिक लगा चुके हैं और टिक किया गया है। जैसे गरीबों को वस्त्र दो, किरण बाघ से डरता है वह सांप से डरता है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। अब भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या क्या कहा था, यानी 16 क्वेश्चन में 16 नंबर का क्वेश्चन होगा, 8 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और वहाँ जो आपको एग्जाम में आएगा उसमें 16 क्वेश्चन होंगे। अगर कल अच्छा से आता है क्वेश्चन आंसर तो आप निश्चित तौर पे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।